में जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी ने एक आंदोलन छेड़ा है, उस आंदोलन के पीछे जिस तरीके से पुलिस ने वहां पे लाठीचार्ज किया है, उस लाठीचार्ज के विरोध में ये लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। तो हम सीधे इनसे बात करते हैं, क्या इनका मानना है, किस वजह से ये लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं। तो भैया सबसे पहले अपने नाम से शुरू करना और आपका क्या मानना है, किस वजह से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरा नाम है अमर बहादुर सिंह यादव और मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और जो दिल्ली में नीट छात्रों के ऊपर इस सरकार आताताई सरकार ने इतना मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतना अत्याचार किया है, उसके विरोध में हम लोगों ने एक 24 घंटे का भूख हड़ताल पे हम लोग अपने सभी साथियों के साथ, समाजवादी साथियों के साथ आज हम लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, उन छात्रों के बारे में क्या कहेंगे? वो छात्र जो मार खाए, वहाँ पे लाठी खाए, वो छात्र एकदम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। पिछले 2 महीने से देखा जा रहा है कि वो किसी से कोई झड़प नहीं कर रहे हैं, किसी से कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनके ऊपर पुलिस ने इस तरीके से लाठीचार्ज किया। पुलिस तो लाठीचार्ज नहीं करेगी, क्या पुलिस के ऊपर से दबाव बना जिस वजह से लाठी चली? क्योंकि 2 महीने से वही पुलिस वहाँ पे खड़ी थी, वो पुलिस सुरक्षा दे रही थी उन छात्रों को, एकदम से उनके ऊपर लाठीचार्ज करना, क्या कुछ कहेंगे? या आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, आपने देखा छात्रों नहीं छात्राओं के ऊपर जिस तरीके से मतलब उसको किस तरीके से किया, छात्राओं के कपड़े फाड़े गए और उनको हम लोग पब्लिक फेयर में बोल नहीं सकते, उस तरीके से लाठीचार्ज किया गया। नौजवानों ने महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर, और रात के अंधेले में अपनी नेम प्लेट हटा के जो बैच होता है उसको हटा के इस सरकार ने किया। मतलब जितना भी इतना बर्बरता, इतना अत्याचार कभी किसी सरकार ने नहीं किया, कभी किसी सरकार ने नहीं किया है। ना कांग्रेस ने किया, ना इससे पहले की जो बीजेपी सरकार, ना और भी जो देश में सरकारें हैं, इतना अत्याचार कभी भी नहीं हुआ है। नौजवानों के ऊपर इतना अत्याचार, महिलाओं के ऊपर आप देख रहे हैं, इतने वीडियो आ रहे हैं, आपने देखे होंगे, इस तरीके से मार रहे हैं। बहुत गजब, गलत बहुत किया। क्या एक छोटी सी मांग ही तो है, नीट में जो जांचने वाले बैठे हैं, जो लोग हों वो अपनी जिम्मेदारी लें, वो जिम्मेदारी लेने की बजाय लाठी चटका रहे हैं। तो या आपने सुना है, अहंकार जब आदमी को आ जाता है, रावण के भी अहंकार था, उसी तरीके से इनके अहंकार आ गया है। जिस तरीके से रावण का अंत हुआ था, इस तरीके का इनका अंत होगा, बिल्कुल 100% होगा। अहंकार आ गया है, बिल्कुल अहंकार है। अब उनकी जायज़ मांग है कि इतने साल से इतनी परीक्षाएं लीक हुई, पहली बार नहीं हुआ है, कितने बार। और अपने प्रदेश की बात करें, अदर प्रदेशों में जहाँ जहाँ जिस बीजेपी की सरकार है, यहाँ तो ऐसा कोई पेपर ही नहीं जो लीक नहीं हो। पिछले 10 साल से 6 महीने बाद चुनाव, 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार के, ऐसी कोई परीक्षा बता दीजिए जो लीक ना हुई हो। एक परीक्षा बताइए जो लीक ना हुई हो, कोई परीक्षा बताइए। और प्रदेश में और राज्य में, देश में ये स्थिति उन्होंने इतना खराब कर दी है, बता नहीं सकते हैं। जो सरकार की तरफ से बयान आ रहा है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये फंडेड पार्टी है, इसको फंड मिल रहा है बाहर से, इसको जो आतंकवाद है वो पाल पोस रहा है, ऐसे बयान आ रहे हैं। जो छात्र वहाँ बैठे हैं उनको कॉकरोच पहले बात बोला जाता है सीजीआई की तरफ से, उसके बाद में सरकार का ये बयान आता है। तो इसको कैसे देखते हैं? सरकार अपने आप को कैसे बचाव करेगी? वो आरोप लगाएगी ना। जैसे सोनम जी के लिए बोल रहे थे कि वो चीन के एजेंट हैं, वो इस तरीके के हैं, वो तो किसी को, और कल उनको जूस पिलाया तो इन्हीं की सरकार ने किया है। ये तो राम मंदिर में भी लूट कर रहे हैं और उसको भी बिल्कुल बढ़िया अच्छी तरीके से बताते हैं कि सब चीज़ें इनके, तो अब इनके विषय में तो कहिए ही नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी क्या देख रहे हैं कि अभी जो 6 महीने बाद में, 8 महीने बाद में यूपी में जो चुनाव आ रहा है, उसमें क्या कुछ असर पड़ने वाला है इसका? आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश का नौजवान, दिल्ली में वहाँ आंदोलन हो रहा है और पूरे हर जिले में, उत्तर प्रदेश के हर जिले में, कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, ऐसा कौन सा जिला है जहाँ छात्र आंदोलित ना हो? ऐसा कौन सा जिला है? अपनी जायज़ मांगों को लेकर के कोई भी भर्ती हो सरकार ने पूर्ण नहीं किया। और इतना अत्याचार, भर्तियों में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है, नौजवान आंदोलित है, किसान आंदोलित है, उसको बीज नहीं मिल रहा है अपनी खेती करने के लिए, सिंचाई के कोई साधन नहीं, लाइट नहीं आ रही है। और यहाँ पे तो ये स्थिति होगी कि बिजली के बिल यदि आपका 1 किलोवाट का है, 2 किलोवाट का, तो अपने आप बिना आपसे पूछे वो 3 किलोमीटर 4 किलोवाट बढ़ा दे रही है। हर पेट्रोल का आप देख रहे हैं, इथेनॉल का क्या चल रहा है। हर वर्ग प्रताड़ित है, नौजवानों की बात नहीं, हर वर्ग, किसान, महिला। अब सिलेंडर की स्थिति देख, कोई व्यापार खत्म हो गया है, अब रोड पे कोई व्यापार नहीं है। जो व्यापारी वर्ग था उनको सिलेंडर ही नहीं मिल पा रहा। मोदी सरकार तो पेपरों में हो गया, मीडिया में हो गया, वो दिखा रहे हैं कि हम देश को मतलब कौन सी अर्थव्यवस्था में ले गए, शायद 3 गुना अर्थव्यवस्था उन्होंने बढ़ा दी कांग्रेस के कार्यकाल से। अभी जो 12-14 साल मोदी जी के, वो तो बता रहे हैं कि हमने दुनिया में सबसे ऊपर पहुंचा दिया है भारत को। इसी तरीके से अगर ऐसे ही हमें 1-2 मौके और मिले तो शायद
दुनिया में कोई भी देश हमारे बराबरी का नहीं है। वो कितना मौके दें, इनके पुराने वीडियो यूट्यूब में पड़े हुए आप देखिएगा, 2012 के 13 के जब ये नहीं आए थे, इनको क्या बोलते थे, क्या इनके आप निकाल के देखिए क्या बोलते थे, रुपया कहाँ पहुँचा देंगे, काला धन कहाँ लाएंगे, पेट्रोल कहाँ पहुँचा देंगे। इनका एक बयान कहीं स्थिर हो तो बताइए, वो कुछ भी बोल सकते हैं। और इनका विश्व गुरु का डंका फट गया है, मतलब पूरे देश के लोग नौजवान जान चुके हैं इतने अच्छे विश्व गुरु हैं कि अमेरिका हमारे देश की जो सिंबॉलिक और ये सुरक्षा संबंधित है वो डिक्लेयर कर रहा है। देख नहीं रहे ट्रम्प जी इनको, इनकी लाल लाल आँखें, उनको घुमाते हैं वहाँ चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाते हैं गांधीनगर में, उसके बाद इतनी ज़मीनें कब्जा हो जाती हैं, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। इस सरकार हर जगह फेल है, कहीं पर भी। अभी जो 27 का चुनाव अपने लास्ट में आ रहा है, 26 के लास्ट में या 27 के शुरुआत में जो चुनाव होगा अपने यूपी इलेक्शन, तो उसमें क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी जिस तरीके से अभी सरकार चला रही है आगे कंटिन्यू कर पाएगी, या इस बार कुछ माहौल बदलेगा, अखिलेश जी के उसमें कुछ परिवर्तन होगा? पिछले 10 सालों से हम लोग विपक्ष में हैं और यहाँ की स्थितियाँ आप देख रहे हैं, इनका तो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अमित शाह बाबा वो इनको नीचा दिखा। कानपुर की भी लड़ाई बची नहीं है, कानपुर की भी लड़ाई प्रचलित हो गई है, पूरे इंडिया में कानपुर की लड़ाई चल रही है। जिस तरीके से कानपुर की मेयर साहिबा जो हैं, उनका जो पुत्र है, उसके बारे में कई सारे न्यूज़ में बातें निकल के आई कि वो कहीं यहाँ पे बंटी टैक्स ले रहे हैं, कहीं कोई टैक्स ले रहे हैं। आप कानपुर के नागरिक हैं और आप पूछ लीजिए कितने पार्षद और क्या स्थिति चल रही है। जो वो आदमी नगर निगम को चला रहा है जो वहाँ सदस्य भी नहीं है, पार्षद भी नहीं है और किसी पद पे भी नहीं है, संवैधानिक पद पे नहीं है, वो पूरा नगर निगम चला रहा है। ये बात किसी से छुपी नहीं, कानपुर का हर एक नागरिक जानता है, हर एक नागरिक। और इनके जो महाना जी, उनका बयान सुना है विधानसभा अध्यक्ष जी का, वो कितना अच्छा बयान है कि अब उनका दिमागी काम नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी से पूछो जाके। और भी आंदोलन चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का, तो क्या ये परिवर्तन लाएगा राजनीति में? क्या ये परिवर्तन आपको अगले साल होने वाले चुनाव में दिख रहा है? क्या कुछ बताएंगे? 12 साल की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार विफलता का मानक पूरा कर चुकी है। मोदी जी के पास देश के युवाओं को देने के लिए कोई विजन नहीं है। देश को विजनरी लीडर की आवश्यकता थी। जिस दुनिया में हम लोग चल रहे हैं, देश को विश्व गुरु बनाया जा सकता था, लेकिन मोदी जी के विश्व गुरु का डंका फट चुका है। देश का युवा छात्र आंदोलन पर उतर आया है। मोदी जी तो कह रहे हैं, मोदी जी के अलावा जो बीजेपी के लीडर हैं, जो नेता हैं, वो सब कह रहे हैं कि देश को एक ऐसी ऊंचाई पे मोदी जी ने पहुंचा दिया है जहां कभी सोचा नहीं जा सकता था। मोदी जी को वो लोग जान रहे हैं, देश को वो लोग जान रहे हैं जो कभी देश के बारे में बात नहीं करना चाहते थे। मोदी जी तो ऐसे देश के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी नहीं रह गई। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। गुजरातियों का एक पूरा समूह है जिसमें व्यापारी और ये गुजरात के राजनेता ये पूरे अपने मनगढ़ंत ढंग से इस देश को चलाना चाहते हैं, इस पर कब्जा करना चाहते हैं। सारे सेक्टर को आप देख लीजिए, पीपी मॉडल पर करके देश पे कब्जा कर लिया। देश के प्रत्येक नागरिक को आज की तारीख में प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। व्यापार की स्थिति आपके सामने है। एमएसएमई सेक्टर में क्या पोजीशन है, लाखों करोड़ों रुपए फर्जीवाड़ा एडवर्टाइज के नाम पर डेली आप देख लीजिए, अखबारों में हो या टीवी पे हो, विज्ञापन छपवाना। लाखों करोड़ों रुपए आप अडानी अंबानी का माफ कर सकते हैं, इस देश के किसान का नहीं माफ कर सकते हैं। जो किसान अन्न पैदा करके इस देश के नागरिकों को पेट पालक करता है। और युवा जो छात्र है, इसका बहुत ही सुनहरा भविष्य है। ये देश में क्रांति लिखेगा। यही क्रांति मोदी जी को इस्तीफा देने पर मजबूर करेगी। अभी तो फिलहाल ये छात्र धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं भारत सरकार के, इनका इस्तीफा चाहती है। और मेरा ये मानना है कि हट छोड़कर मोदी जी को धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लेना चाहिए। इसी में देश की भलाई है, छात्रों की भलाई है, पूरे देश की भलाई है। अच्छा, जिस तरीके से देखा गया कि पिछले मई में शायद ये प्रदर्शन चालू हुआ था जंतर मंतर में, और मई से अभी हम लोग जुलाई के आखिरी में बैठे हुए हैं, तो 2 महीने का समय पूरा हो गया। 2 महीने वही छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे होते हैं, पुलिस को उनसे कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक 2 महीने बाद में ऐसा क्या होता है कि पुलिस को देखना नहीं होता है कि कौन छात्र है, कौन छात्रा है, किसकी उम्र कितनी है, किसी के सर में लाठी मार दी। ये एक सब आप यदि इस पूरे घटनाक्रम को देखिए, जब से कांग्रेस जनता पार्टी ने एक शांतिपूर्ण पीसफुल, ये गांधी का देश है। हम लोग अहिंसा को मानने वाले लोग हैं, अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, संविधान पर विश्वास रखने वाले लोग हैं।
हम अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही अपनी बात को इस देश में मनवा सकते हैं या रख सकते हैं। आप देखिए कि इस पूरे प्रकरण में सरकार की कहीं ना कहीं एक साजिश की बू आती है। 2 महीने तक जो प्रोटेस्ट पीसफुल चलता है, इसके बाद आप 2 महीने तक किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेते हैं। जब आपको आनंद फानन में ये दिखाई पड़ता है कि नहीं अब प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है, पहले ये छोटा प्रोटेस्ट था, एक बैरिकेडिंग के अंदर पहले सरकार शायद बात नहीं करना चाह रही थी इस मामले में, लेकिन जब सबकी नज़र इसके ऊपर पड़ी तब सरकार को बोलना पड़ा। उनको लगा कि ये प्रोटेस्ट मैं जो इतना बड़ा सोच रहा था ये उतना बड़ा ना होकर ये प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हो गया। आज की तारीख में ये प्रोटेस्ट पूरे देश में फैल चुका है। सरकार को आप गंभीरता देखिए कि माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को रात में कल 12:30 बजे फेसबुक और मीडिया में वीडियो के माध्यम से लाइव आना पड़ रहा है, यानी कि नींद नहीं आ रही प्रधानमंत्री जी को। आप कितनी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी को नींद नहीं आ रही है और फिर भी अपनी हट के आगे वो झुक नहीं रहे हैं। ये आंदोलन मंत्री जी को शायद लाइव नहीं देखा गया, कभी प्रधानमंत्री ऐसे आके देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी कोई प्रधानमंत्री रात में 12:30 बजे लाइव नहीं आया। क्या कुछ कहेंगे अभी जो आखिरी में अपने प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में, उस चुनाव में कुछ परिवर्तन होने वाला है या जिस तरीके से सरकार चल रही है इस तरीके से सरकार आगे भी अपना काम करेगी? मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश के ब्रांड नेता यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, जिनका डंका आज उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में मच रहा है। आपने अभी देखा होगा जब प्रधानमंत्री आवास पे देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी बैठे थे, हमारे नेता जैसे ही वहां पर पहुंचे तो वहां पर एक हुजूम कट गया। सरकार को आनन फानन में वहां पर बैठे लोगों को उठाना पड़ा। ये अखिलेश हिरासत में भी तो लिए गए ना, अखिलेश यादव भी लिए गए, डिम्पल यादव भी ली गई, 4 घंटे 5 घंटे जो भी इनको हिरासत में रखा गया, लेकिन हिरासत में रखा गया। ये प्रोटेस्ट में शामिल होने गए और प्रोटेस्ट में शामिल ना होने दिया गया, इनको हिरासत में लिया गया। सरकार अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा का हवाला देकर छत्रसाल स्टेडियम में उनको ले जाने का काम कर रही थी, लेकिन युवा साथियों का इतना हुजूम उमड़ पड़ा कि उनको स्टेडियम के बाहर ही माननीय अखिलेश यादव जी को रिहा करना पड़ा। क्योंकि जब एक कहावत कही गई है, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अखिलेश यादव के साथ में ये नारा बिल्कुल फैक्ट काम करता है कि अखिलेश यादव जिस समय मैदान और सड़कों पर निकल पड़ते हैं तो उस ओर जवानी निकल पड़ती है। 27 में क्या होगा? 27 में परिवर्तन होगा या जिस तरीके से सरकार काम अपना कर रही है वैसे ही आगे करेगी? वैसे 300 प्लस के आंकड़े पर माननीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं आज की तारीख में। आपको बता दूं 403 विधानसभाओं में 300 प्लस तो समाजवादी पार्टी सत्ता बनाने का काम करेगी। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, ये गूंगों बहरों की सरकार है। बीजेपी सरकार जी, गूंगे बहरों की सरकार है। 30 दिन से छात्र हड़ताल कर रही है, किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं सुना। कि ये बात सत्य है कि नहीं? जब 30 दिन बाद ज़्यादा समय हो गया, 2 महीने का समय मैं लेके चल रहा हूँ, मई में शुरू हुआ था आंदोलन। जी, जब वहाँ जंतर मंतर के बाद इन्होंने मार्च चालू किया, उसके बाद इन्होंने लाठी चलवाई, बेरहमी से लोगों को मारा। क्या ये हमारी डेमोक्रेसी में है? नहीं। कील के डंडों से मारा, एक्सपायर बमों से, स्मोक ग्रेनेड जो चलाए इन्होंने, एक्सपायर चलाए, ये वॉर में भी बैन है। इन्होंने ये किया, करंट लगवाया बैरिकेटिंग में, जिसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। ये क्या गृह मंत्री जवाब देंगे? इसका जवाब कौन देगा? छात्रों को मारा, लहू लुहान कर दिया, इस सब का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर ये लोग कहते हैं ये आतंकवादी हैं। क्या इतने सारे लोग जो कि जंतर मंतर में इकट्ठा हैं, वहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं, ये सब आतंकवादी हैं? क्या भाजपा में जो नहीं है वो सब आतंकवादी हैं? हम लोग यहाँ बैठे हम लोग आतंकवादी हैं? क्या हम लोग इंडिया के नागरिक नहीं हैं? ये लोग हमको जब देखो आतंकवादी कह देते हैं। तो ये सब गूंगे बहरों की सरकार है। जब इतना कुछ हो गया, एक बच्ची मर गई, इतने लोग अस्पताल चले गए, इतने पुलिस वाले घायल हो गए, क्या इन लोगों की जान इन लोग के लिए कुछ नहीं है? जब इतना कुछ होने के बाद तब ये रात में आए और बोले कि भाइयों बहनों कठोर से कठोर कार्रवाई इन पे हम लेंगे। ये कोई जवाब है? हम जवाब मांग रहे हैं, हम रोज सवाल कर रहे हैं, पर इसका कोई जवाब नहीं दे रहा। इसका जवाब हमें कौन देगा? हम बस ये चाहते हैं, हमें इसका जवाब चाहिए बस। क्या कुछ कहेंगे दोस्त? जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, क्या कुछ कहेंगे आप? हम कहना तो ये चाहते हैं कि एक धर्मेंद्र प्रधान का
इस्तीफा लेने से कोई हल नहीं होगा। इस्तीफा होना चाहिए इस सरकार का। ये सरकार भ्रष्ट है। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तो फिर कोई कठपुतली पे डाल दी जाएगी, और कठपुतली पे डाल दी फिर वही काम होगा, फिर वही नीट पे। तो इससे अच्छा ये है कि पूरे सरकार को भंग किया जाए, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और दोबारा चुनाव कराया जाए। मतलब पूरी सरकार को ही भंग कर दिया जाए। पूरी सरकार को भंग किया जाए। ये राष्ट्रवादी सरकार नहीं, राष्ट्र विरोधी सरकार है। मोदी सरकार है। क्या छात्रों के ऊपर जिस तरीके से लाठी चली है, जिस तरीके से पुलिस ने ये कायराना हरकत करी है, अब पुलिस अपने मन से तो करेगी नहीं, इस बात को तो मैं भी मानूंगा। मेरे घर में भी पुलिस के लोग हैं। पुलिस अपने मन से कोई काम नहीं करती है जब तक उसको ऊपर से आदेश नहीं मिलता है। तो ऊपर जो बैठे लोग हैं तो उनको ना हटा दिया जाए। उनको हटा दिया जाए तो पुलिस के ऊपर प्रेशर कौन डालेगा? और जब पुलिस के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा तो पुलिस हम लोगों पर प्रेशर क्यों डालेगी? सरकार तो अपना अपना पैदा ऐसे नहीं छोड़ेगी ना। आप समझते हो कि कुर्सी के लिए जिस तरीके से वो लोग लड़ाई करते हैं, क्या आपके कहने से, हमारे कहने से वो कुर्सी छोड़ देंगे? बैठाला हम ही लोगों ने, तो उतार भी हम ही सकते हैं। वो तो लोकतांत्रिक तरीका है। वो वोट आप उसको करो जो आपको पसंद हो, ठीक है। अगर सब लोग मिलके उनके विरोध में वोट करते हैं तो सरकार से जाएंगे ना। हम लोगों ने वोट दे दिया, और वोट देने के बाद क्या वो गला काट लेंगे हम लोगों का? वोट